हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्झायाणम्। नमो लोय सव्वसाहूणम्। एसु पंच नमो यारो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्। अरहन्त मंगलम्। सिद्ध मंगलम्। साहु मंगलम्। केवलिपण्णतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा। अरहन्त लुगुत्तमा। सिद्ध लुगुत्तमा। साहु लुगुत्तमा। केवलिपण्णतो धम्मो लुगुत्तमा। चत्तारि शरणं पव्वजामि। अरहन्त शरणं पव्वजामि। सिद्ध शरणं पव्वजामि। साहु शरणं पव्वजामि। केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि। परम पूज्य तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की जय। दो रविवार बीत गए हैं। कथा चल रही है और आज कथा का आगे वाला अंश चलने वाला है। बहुत से लोगों के मन में ये बात उनको आकुलित कर रही है, खीर का क्या हुआ। तो आप जानते हैं कि जैसे उस भोगावती नगरी के मुखिया
कि जो पत्नी थी मृष्टदाना, उसके गर्भ में कहीं से कोई पापी जीव पुत्र के रूप में जन्म धारण करने के लिए आया था। लेकिन उस जीव के प्रचंड पाप के कारण सारा परिवार नष्ट हो गया, और जिस दिन वो जन्मा उस दिन उसकी मां का भी, यानी मृष्टदाना की मां का भी मरण हो गया। अब बस मां और बेटा, दो प्राणी पूरे परिवार में शेष रह गया। फिर जैसे तैसे मां ने उस बच्चे को बड़ा किया, क्योंकि जब संपत्ति समाप्त हो जाती है तब विपत्तियां प्रारंभ हो जाती है। तो उसको बड़ा किया, और थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको काम के लिए भेजा। लेकिन वो काम ढूंढने गया तो अपने ही नौकर के पास चला गया। वो जानता नहीं था कि ये हमारा नौकर है, और इस समय वो नौकर कर्मों का फेरा इतना विचित्र है कि कभी राजा रंक बन जाता है, रंक मुखिया बन जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है कर्मयोग से। नौकर इस समय वहां का मुखिया था। तो वहां पर गया, उस नौकर ने पूछा कि किसके बेटे हो? बोले तो बताता है पिता का नाम, मां का नाम। नौकर सोचता है कि अरे, जिनकी कृपा से आज मैं इतना वैभवशाली बना हूं, वो मेरे मालिक थे जिनका नाम ये बच्चा ले रहा है, और मालिक का बच्चा नौकर के यहां नौकरी करने आया। एकदम उसका हृदय कंपित हो जाता है। उससे बोलता है कि नहीं, तेरे को मेरे यहां काम नहीं करना, मैं तुझे कुछ देता हूं। और अंदर से ला करके 2 स्वर्ण मुद्राएं ज्यों ही अकृत पुण्य की हथेली पर रखता है, वो अंगार बन जाती है। अकृत पुण्य रोने जैसा हो जाता है और कहता है कि हे सुकृत पुण्य, सुकृत पुण्य था वो मालिक, वे सुकृत पुण्य, तुम सबको तो वेतन देते हो, मुझसे क्या दुश्मनी है कि मुझे ये धधकते हुए अंगार दे रहे हो? सुकृत पुण्य मन में विचार करता है कि ये बड़ी विचित्र घटना हो रही है। मैंने इसको सोने के सिक्के दिए और इसकी हथेली में अंगार बन गए। उसके मन में आ जाता है कि निश्चित ही इसके कोई तीव्र पाप का उदय है, जिसके कारण इसकी हथेली में आया हुआ स्वर्ण भी अंगार बन जाता है। सुकृत पुण्य उसको अपने हाथों से वापस उठा लेता है और बोलता है कि रुक जा, ये अंगार मुझे वापस दे दे, और तुझे जितने चने बटोरना हो खेत में लेकर के चले जा। वो बच्चा खुश हो जाता है, चने लेकर के घर आ जाता है और माँ को सारी बात बताता है। माँ बहुत दुखी होती है कि आज मेरा लड़का मेरे नौकर का नौकर बना, इस गांव में अब अपने को नहीं रहना है, चले जाना चाहिए छोड़ करके। और फिर वो चने भी जो थे, जो खूब भर करके लाया था अपने कपड़े में, वो घर आते आते जब माँ को दिखाता है कि देखो माँ कितने चने लेकर आया मैं, माँ बोलती कहाँ लेकर आया? तो ऐसे जैसे दिखाता कपड़ा, तो फिर उसमें कपड़े में छेद हो गया था, रास्ते में तो बहुत सारे चने गिर चुके थे। नसीब उल्टा था, थोड़े चने थे तो उससे उनने माँ ने कुछ नाश्ता वगैरह तैयार किया, और जो कुछ घर का सामान वामान बचा था उसको, जिसको आप आज की भाषा में डिस्पोज ऑफ करना बोलते हैं, उसको अलग करके जो कुछ थोड़ी बहुत पूंजी प्राप्त हुई वो लेकर बेटे के साथ गांव छोड़कर निकल पड़ी, और लक्ष्य बनाया कि चलो श्रेणिक राजा के यहाँ जाएंगे तो कुछ यार बड़ी कोई नगरी की तरफ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। श्रेणिक राजा की बात तो अभी यहाँ नहीं है इस कथा में। फिर निकल पड़ते हैं।
अब रास्ते में उसको भूख लगती है, तो जो गांव आता है शीशवाक, वहां किसी के आंगन में बैठकर माँ उसको वो चने का जो पाथेय बनाया था, रास्ते में खाने वाली वस्तु, वो खिला देती है। और फिर पानी लेने के लिए उस तरफ जाने लगती है। वो दरवाजा जो था मुखिया का, वो गांव के मुखिया का आंगन था जहां उसने खाया था। पानी लेने जैसी जाती है तो फिर मुखिया द्वार पर ऐसे बाहर निकलकर पूछता है कि तुम कौन हो? तो बोले कि मैं काम ढूंढने के लिए राजगृह नगरी तरफ जा रही हूँ, मुझे थोड़ा पानी चाहिए है, बच्चे को प्यास लग रही है। तो बोले कि पानी मिल जाएगा, क्या काम करती हो? उसने कहा कि मैं, आप जो आदेश दो, मैं तो बहुत सारे काम कर लेती हूं, आपको कुछ काम है मेरे से? तो बोले कि तुम वहां जा रही हो, तो फिर मैं पूछना चाह रहा था कि तुम्हें क्या क्या आता है। तो फिर उसने सब कहा कि मुझे यही आता है, भोजन बनाना आता है मुझे, और घर के और भी काम मुझे आते हैं। तो अब इतनी उसके मतलब गला भर सा आ रहा था उसका। तो फिर उसको लगा कि ये तो कोई कुलीन, मतलब अच्छे बड़े घराने की कोई लगती है बहन, लेकिन उसके ऊपर कोई कर्म के उदय से विपत्ति आई हुई है, इसलिए आज इसकी ऐसी दशा हो रही है। तो फिर वो मालिक जो था, गांव का मुखिया था, बलभद्र उसका नाम था, वो कहता है कि तुम इस प्रकार खेद खिन्न मत हो, तुम मेरे यहां भोजन बनाया करो, कहीं और भटकने की तुमको आवश्यकता नहीं है। पता नहीं कहां कैसा बर्ताव मिलता है तुम्हें, और आज से तुम मेरे लिए बहन के समान हो, यहां रहो। और फिर तुम चाहो तो अपने लिए स्वतंत्र स्थान भी बना सकती है, रहने के लिए तुम्हें अगर कुछ अलग से रहना हो तो अलग से रहो, नहीं तो यहां रह करके बनाओ। उसने अलग से रहना स्वीकार किया, और फिर मुखिया के मकान के पास उसने एक कुटिया बनाई और उस कुटिया में रहने लगी। और वहाँ के जो मुखिया के बच्चे थे उनको अच्छे अच्छे पकवान खिलाती रहती थी रोज बना बना करके। रसोई बनाने का काम उसका निश्चित हो गया। और वो जो छोटा बालक था अकृत पुण्य, वो जानवर संभालता था, जो मालिक के जो जानवर थे, छोटे बछड़े वगैरह थे, उनकी देख रेख करता था। चराने के लिए भी ले जाता था, पास में अच्छी घास थी, फिर वहाँ से वापस ले आता था, क्योंकि गांव के पास थोड़ी दूर पर जंगल भी था। अब ऐसा करते करते कभी कोई बीच में खीर वगैरह कोई ऐसे विशिष्ट पकवान जब वो बनाती थी अकृत पुण्य की मां मृष्टदाना, तब ये बच्चा मांगता था कि मुझे दे दो। लेकिन मां समझाती थी कि ऐसा भोजन जिसने पुण्य किया है उनको मिलता है, तू तो अकृत पुण्य है, अकृत पुण्य, नहीं किया है पुण्य जिसने, कभी तूने पुण्य नहीं कमाया, तेरा बिल्कुल सार्थक नाम है। बोले जो मैंने सोच समझ के रखा है तेरा नाम, और तूने कभी पुण्य नहीं किया, तुझे ऐसा भोजन कैसे मिल सकता है। वो बेचारा समझता नहीं था ये सब टेक्निकल भाषा, इतनी जटिल शब्दावली, पर सुन लेता था। माँ बोल रही है कि मैंने पुण्य नहीं किया, उसको क्या पता पुण्य पाप क्या होता है। फिर और कभी कुछ बनता था तब फिर से मांगता था। तो ऐसा करते करते एक दिन खीर मांग रहा था, और माँ ने फिर वही बात सुना दी कि तुमने कोई पुण्य नहीं किया तो तुम्हें कैसे मिल सकती खीर। वो रोने लगा। अब माँ को भी दुख हुआ कि बच्चा रो रहा है, लेकिन माँ सोच रही थी कि इसमें से कैसे दे सकते हो, तो मालिक के लिए बन रहा है सब, तो इसमें से हम बच्चे को कैसे दे सकते हैं। फिर मन महसूस कर रह गई कि देखो कर्म का ऐसा खेल है कि अगर वो पुराने दिन याद करूं तो इसको खीर क्या, मैं तो पता नहीं क्या क्या स्वादिष्ट व्यंजन खिला देती, लेकिन आज ऐसा कर्मयोग है कि मैं रसोईन हूं। मालिक मुझे बहन मानता है, लेकिन फिर भी मैं हूं तो सेवा करने वाली, इसलिए मैं उसमें से कैसे दे दूं इस बच्चे को।
तो फिर बोलती है कि जा बाहर जाकर खेल बगीचे में। वो बाहर चला जाता है, लेकिन रोना बंद नहीं करता। अब रोना बंद नहीं करता तो फिर वो मुखिया के जो बच्चे रोने की आवाज सुन करके वहां आ जाते हैं। वो देवदत्त आदि 7 पुत्र थे मुखिया के, बलभद्र के। वो जब आकर के पूछते हैं कि क्यों रोता है, वो कहता है कि मुझे खीर चाहिए। बोले खीर चाहिए, हम दे दें क्या? तो भोला था बच्चा, बोला कि हाँ दे दो। तो फिर बोले आंख बंद कर। वो आंख बंद करता है और फिर ये लोग एक थप्पड़ मारते हैं उसको। फिर बोले और चाहिए खीर? और वो बेचारा चुपचाप रहता है, क्योंकि थप्पड़ मार देते हैं तो उसको लगता तो है, पीड़ा तो होती है। बोले सच सच बता, तेरे को खीर चाहिए ना? तो वो फिर बेचारा भोला भोला ऐसे सिर हिला के बोलता है हाँ चाहिए। तो फिर मारते हैं उसको। 7 लड़के मिलकर के उसको इतना मारते हैं कि वो बेचारा और रोने लग जाता है, और रोते रोते बिल्कुल उसका गला और उसकी आंखें वगैरह सब वो हो जाती है, चेहरा भी फूल जाता है। और वो लड़के भाग जाते वहां से मार पीट करके। बलभद्र जब उस आवाज सुनता है कि कौन बच्चा रो रहा है, बाहर आता है, देखता है अकृत पुण्य रो रहा था बगीचे में। तो अकृत पुण्य से बोलता है क्या हो गया तेरे को, क्यों रोता है? तो फिर वो वही माँ के वाक्य बोलता है कि मुझे खीर चाहिए थी, लेकिन था तो पाप का उदय, जिसने पुण्य नहीं कमाया उसको अच्छी चीज कैसे मिल सकती खाने के लिए। तो उसकी मतलब उसका भोलापन और उसकी ऐसी करुण भाषा को सुनकर, आवाज को सुनकर मुखिया को बड़ी दया आती है। मुखिया सोचता है कि देखो इसके कर्म का उदय ऐसा है कि इसको जो वस्तु चाहिए वो मिल नहीं पा रही है, बल्कि उसके बदले इसको वो लोग परेशान कर रहे हैं। तो वो मृष्टदाना को बुलाकर बोलता है कि तेरे बेटे को खीर चाहिए थी, तूने आज तक मुझसे कहा नहीं। यहां तो मेरे पास सारी व्यवस्था है, तुझे जो चाहिए वो इसको खिला सकती है, ऐसा संकोच करने की क्या बात है? तो फिर वो ऐसे सिर नीचा करके खड़ी हो जाती। तो मुखिया बहुत अच्छा शाली धान्य के जो चावल होते हैं, सबसे उच्च कोटि के चावल, वो बुला करके इसको दे देते हैं। और उसके साथ साथ और भी जो सामग्री होती है जिससे खीर बनती है, खीर को गुजराती में शायद दूध पाक बोलते हैं ना आप। खीर अगर समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो वो सारी सामग्री देते हैं। और उसके बाद अभी वो पिछली कथा में भी एक खीर की चर्चा आई थी, रक्षाबंधन के दिन। तो फिर वो सब सामान लेकर घर आती है। तो फिर वो बच्चा पूछता है कि माँ ये सब क्या है? बोले कि तेरे को खीर चाहिए थी ना, देख तू रो रहा था तो फिर मालिक ने तेरे लिए खीर बनाने का ये सब सामान मुझे दिया है, कल तेरे लिए खीर बनेगी। अब तो संतोष हो गया तेरे को? तो फिर वो बच्चा एकदम खुश हो जाता है कि अरे वाह, कल मेरे लिए खीर बनेगी। बेहद खुश होता वो। क्या होता है कि इच्छा पूर्ण होने के पहले जब ये पता चल जाए कि इच्छा पूर्ण होने वाली है, तब आधी खुशी उसी समय हो जाती है। फिर पूर्ण होने के बाद तो फिर होती है, तो उसको बड़ी खुशी हुई। और इसके बाद जब रात को सोने का समय हो गया तो सोए। आधी रात को बच्चा ऐसे अचानक आंख खोलता है और माँ को ऐसे हिला के बोलता है कि माँ सवेरा हो गया क्या? तो फिर माँ ऐसे देखती है, उसकी मतलब आंखें भारी थी माँ की। तो उस निद्रा से माँ ने अनुमान लगाया कि अभी कहाँ का सवेरा, अभी तो रात होगी, आधी रात हुई होगी अभी तो। तो फिर माँ बोलती है कि बेटा अभी सवेरा नहीं हुआ, चल सो जा। तो बच्चा ऐसे ही धीरे से बोलता है कल मेरे लिए खीर बनाओगे? माँ बोलते बनाएंगे, सो तो जा अभी। बोले अभी तो रात है। सो जाता है। फिर दोबारा आधी रात बीत जाने के और बाद फिर से वो ऐसे देखता है बाहर कोई पक्षियों की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन फिर सोचता है कि कभी कभी थोड़ा अंधेरा रहता है तब पक्षी नहीं बोलते, और थोड़ी देर बाद सवेरा हो जाता है तो पक्षी चालू हो जाता है। फिर माँ को डिस्टर्ब करता है कि माँ देखो अब तो हो गया सवेरा।
फिर माँ ऐसे उठ करके बोलती, अभी कहाँ हो गया सवेरा? बोले अभी तो देर है, थोड़ी और सो जा। थोड़ा और सो जाता वो। अंत में सवेरा होता है और फिर पूरी तैयारी होती है, खीर एकदम बढ़िया बन जाती है। और खीर जब बनती है तो ऐसी बनाती है वो खीर, क्योंकि उस समय जो हमेशा बनता था, जो उस क्रम से न बना करके, जो मुखिया ने उनको कुछ विशेष सामग्रियां दी थी कि भाई इसको बेस्ट खीर खिलाओ, बोले सबसे अच्छी उच्च कोटि की। तो उस प्रकार की सब चीजें जब बनी, खीर बन रही थी, उस समय अड़ोस पड़ोस के लोगों की सांसें लंबी हो गई। ऐसे मतलब खुशबूदार खीर कि लोग लंबी लंबी सांसें लेने लगे कि क्या बन रहा है आज, क्या बात है मुखिया के यहाँ, क्या आज सबको मिलने वाला है। तो अकृत पुण्य भी बड़ा खुश हो रहा था। तो वो माँ से बोलता है कि माँ कितनी देर है अब? माँ बोलती है कि बन तो जाने, तो तू इतनी उतावली क्यों कर रहा है? बोले कि कल से तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। बोले कल से मालिक ने सब सामान दिया और फिर जल्दी बनाओ। फिर जब खीर बन बन के तैयार हो जाती है, तब फिर माँ बोलती है कि रुक जा, अभी बहुत गर्म है और अभी एक काम कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती थी ना कि तूने कभी पुण्य नहीं कमाया, आज तुझे पुण्य कमाने का मौका है। अभी तक तो तूने पुण्य नहीं कमाया, इसलिए कितना दुख तूने जीवन में प्राप्त किया है, लेकिन आज तुझे पुण्य कमाने का मौका है, अवसर है। बच्चा बोलता है कैसे? बोले कि अभी अपन खीर नहीं खाएंगे, खीर तो खाएंगे, लेकिन पुण्य कमाने का तरीका यह है कि जो भी अपना भोजन होता है, आज चूंकि अपना भोजन है ये, क्योंकि मुखिया भाई ने ये अपने लिए भेंट दी थी, इसलिए ये अपने घर का भोजन कहलाया। रोज तो अपन मालिक के लिए भोजन बनाते थे, आज ये अपने घर का भोजन है। और अपने भोजन में से अगर भोजन आहार कोई गुरु महाराज को दे दिया जाए, मतलब भोजन करने के पहले अपने यहां जो भोजन बना है वो अगर गुरु को कराया जाए और फिर अपन भोजन करें, तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो फिर वो बच्चा बोलता है कि गुरु महाराज कब आ रहे हैं? तो बोले गुरु महाराज कब आ रहे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अपने जो गुरु महाराज हैं वो महान तपस्वी होते हैं और उनको बड़ी बड़ी रिद्धियां भी हो जाती है। इंद्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती आदि सब उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। वो अत्यंत पवित्र आचरण वाले, कभी मंदिरों में, कभी जंगलों में, कभी गुफाओं में, कभी पर्वतों पर निवास करते हैं। और कब आ जाएं अपन नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि अभी आहार का समय होने वाला है साधुओं के, इसलिए तू एक काम कर, तू यहां बाहर देखते रहे। अगर कोई साधु आ जाए तो फिर अपन उनको पहले आहार कराएंगे और फिर बाद में अपन आहार करेंगे। तो वो बच्चा बिल्कुल सोचता है कि अरे ऐसा मौका मिल रहा है पुण्य कमाने का, खीर तो खानी है अपने को, लेकिन अब खीर पहले गुरुजी को देंगे और उसके बाद अपन खाएंगे। बस इस भावना के साथ वो बच्चा जाकर बाहर गुरु के इंतजार में, उनकी प्रतीक्षा में बैठ जाता है। और माँ कुएं पर किसी काम से चली जाती है और उसको, बच्चे को जो कपड़े पहनाए थे वो उसी विधि से, क्योंकि उस समय क्या था कि ऐसा सब स्पेशल कार्यक्रम नहीं था, वो सहज रूप से वो संस्कृति थी भारत की कि भोजन के पहले एकदम शुद्ध वस्त्र पहन करके, एक इधर उधर का स्पर्श न हुआ हो वस्त्रों में, उस प्रकार से वो चलता था। तो नहला धुला करके उसको शुद्ध वस्त्र वगैरह पहनाकर फिर आहार की वेला में माँ ने तैयार करके रखा था और वो बच्चा वहां पर इंतजार करता है, एक कोई भी साधु आ जाए। अब इंतजार करते करते देखता है कि कहाँ से आएंगे क्या पता, इधर देखता है मंदिर की तरफ से आएंगे या इधर देखता है जंगल की तरफ से आएंगे, उधर पहाड़ की तरफ भी देखता है कि वहां से आ जाएं। तो काफी देर तक बैठे रहता, फिर देखता है कि एक बहुत दुबले पतले साधु, एकदम क्षीण, जिनका शरीर बिल्कुल हड्डी पसली है,
ऐसे एक साधु कहीं दूर से चले आ रहे हैं और उनके पास कमंडल है, पिछिका है। इरियापत शुद्धि के साथ 4 हाथ जमीन देख करके वो एक एक कदम सावधानी से रखते हुए, जीव रक्षा का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अकृत पुण्य जैसे ही देखता है उनको, तो उनकी आंखों का तेज और चेहरे की आभा और शरीर में भी जो तपस्या की कांति थी, उसको देखकर अकृत पुण्य सोचता है कि लगता है ये बहुत बहुत बड़े गुरु हैं। चलो अच्छा हुआ, अब हम इन गुरु महाराज को आहार देंगे। वो एकदम दौड़ पड़ता है उन मुनिराज की तरफ, और वो मुनिराज सुव्रत नाम के धारी थे। बड़ी बड़ी रिद्धियां उनके पास थी और गणधरों के द्वारा भी नमस्करणीय, अर्थात गणधर महाराज भी जब रिद्धिधारी साधुओं को नमस्कार करते हैं तो उसमें अपने जैन सिद्धांत के जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, धवल, महाधवल, जय धवल, तो धवल ग्रंथ के 9वीं पुस्तक में जो नमो जिनाणम, नमो ओहि जिनाणम, नमो परमो ही जिनाणम, नमो सब्वो ही जिनाणम, नमो अनंतो ही जिनाणम, इस प्रकार जो गणधर महाराज नमस्कार करते हैं अलग अलग प्रकार के साधुओं को, तो उनमें से इनकी गणना थी। और 1 महीने का उपवास करके वो आहार के लिए चले आ रहे थे। मासोपवासी सुव्रत महामुनिराज। बच्चा एकदम दौड़ पड़ता है उनकी तरफ और उनके पास जाकर कहता है, प्रणाम गुरुवर। गुरु महाराज अपनी शांत आहारचर्या से निकले हुए थे। वो देखते हैं कि हाँ, प्रणाम कर रहा है कोई बच्चा। फिर वो मुनिराज के पास आकर बोलता है कि मुनिवर, आज आपका आहार हमारे यहां होगा। मुनिराज ऐसे उसकी तरफ देखते हैं एक दृष्टि डाल करके। आपको हमारे यहां चलना पड़ेगा, बच्चा बोलता है। तो फिर मुनिराज ऐसा संकेत करते हैं कि हम, अब बोल तो सकते नहीं, उस समय मौन थे, संकेत करते हैं कि ये तरीका नहीं है। वो बच्चा कुछ नहीं समझता, उसको तो वैसे भी समझ में नहीं आता, बोलो तो भी नहीं समझ में आता था, तो फिर इशारा कैसे समझ सकता था। तो जब मुनिराज आगे बढ़ते जाते हैं और फिर उस बच्चे को लगता है कि इनने मेरी बात सुनी नहीं है गुरुजी ने, तो फिर वो फिर से उनके सामने जाता है और ऐसे हाथ जोड़ करके बोलता है कि गुरुवर, मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूं और आज आपको हमारे यहां आना है। मां ने खीर बनाई है। तब महाराज जी को लगता है कि ये बच्चा अपने ढंग से अपनी बात कह रहा है, लेकिन हमारा मार्ग तो ये नहीं है कि किसी के निमंत्रण पर किसी के घर भोजन के लिए जाए। जो भी श्रावक नवधा भक्ति से आहार देता है तो नवधा भक्ति विधि कहलाती है। उस विधि से हम आहार ले सकते हैं, लेकिन ये बच्चा जानता नहीं है, छोटा है, तो ये अपने तरीके से निवेदन कर रहा है। फिर जब महाराज जी नहीं रुकते तो बच्चे को चिंता होती है कि ये गुरुजी पता नहीं क्यों नहीं रुक रहे हैं, मेरे निवेदन को, मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो वो सोचता है कि चलो और प्रयास करता हूं मैं, हो सकता है कि मेरी धीमी आवाज है, उनको स्पष्ट समझ में ना आ रही हो। तब फिर वो फिर से जाता है महाराज के पास और अच्छी जोरदार आवाज में बोलता है कि गुरुदेव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं और आप हमारे यहां चलिए।
मां ने खीर बनाई है और आप विश्वास मानिए बहुत अच्छी बनाई है। महाराज जी फिर उसकी तरफ देखते हैं। अब बड़ी स्थिति ऐसी है कि क्या करें, वो बच्चा ना समझ है और महाराज श्री करुणा के समुद्र हैं। लेकिन फिर भी मार्ग का उल्लंघन कैसे हो सकता है साधु के द्वारा। तो क्षण भर इस प्रकार विचार करके महाराज श्री आगे बढ़ते हैं। तब बच्चा देखता है कि ये गुरुजी तो रुक नहीं रहे हैं, अब क्या होगा, क्या आज भी मैं पुण्य नहीं कमा सकूंगा। थोड़ा खेद होता है उस बच्चे को। और जब उनके घर के सामने से जाने लग जाते हैं तब वो अकृत पुण्य एकदम महाराज श्री के सामने आकर के चरणों में गिर पड़ता है और उनके पैर पकड़ लेता है। कहता है कि गुरुदेव आप थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी मां अभी आ रही है और वो आपको अच्छे से आहार देंगी, आप रुक तो जाइए, आप थोड़ी देर रुक जाने से आपका क्या जाता है। तब महाराज जी को भी एकदम अंदर ही अंदर उसके प्रति करुणा आ जाती, विशेष करुणा आती है कि चलो ठीक है, अगर आज आहार मिला या न मिला तो उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन यदि यहां से मैं आगे बढ़ जाता हूं तो इसके हृदय को बहुत पीड़ा होगी।